हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर फन लर्निंग। तो आज का हमारा टॉपिक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस 2020 क्लास 12 साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ये न्यू सिलेबस पे बेस्ड है, जिसका हम देखेंगे सेकंड चैप्टर जो कि है मैट्राइसिस पार्ट 1 यानी बेसिक इंट्रोडक्शन। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि क्या है मैट्राइसिस। मैट्राइसिस क्या होता है? तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, इसको कहते हैं मैट्राइसिस। दिस इज़ द स्मॉल डेफिनेशन ऑफ मैट्राइसिस, यानी ऐसे नंबर्स जो एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में अरेंज किए हुए होते हैं इस तरह से। तो इसे कहते हैं हम मैट्राइसिस या फिर मैट्रिक्स। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इन मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स होते हैं? फर्स्ट देखेंगे कि हमारे मैट्रिक्स के जो फर्स्ट टाइप है वो है रो मैट्रिक्स, जो कि रो में लिखा होता है। कॉलम मैट्रिक्स, जो कॉलम में लिखा होता है। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि रो एंड कॉलम्स दोनों के एक जैसे होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ डायगोनल जगह पे एलिमेंट्स फिल किए, बाकी सब जीरोज होते हैं। उसके बाद जीरो मैट्रिक्स, जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स फिल किए होते हैं, बाकी सब जीरो। नेक्स्ट यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होते हैं, बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरोज होते हैं। देखेंगे अब नेक्स्ट एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो फिल किए होते हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसमें जो ये लोअर ट्रायंगल है वो ज़ीरो है, बाकी ऊपर का फिल किया हुआ। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में वैसे ही लोअर साइड फिल किए हुई और ऊपर का कॉर्नर वहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरोज़। नेक्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट चाहे जो भी हो, अपर ट्रायंगुलर जगह पे और लोअर ट्रायंगुलर जगह पे एक जैसे होते हैं एलिमेंट। देखिए आप यहाँ पे एक जैसे लग रहे हैं ना एलिमेंट, 4 4 7 7 -2 -2। उसी तरह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि डायगोनल एलिमेंट आपके चाहे जो भी हो, तो इसमें डायगोनल एलिमेंट चाहे जो भी हो, उसमें जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर में एलिमेंट और यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर में जो एलिमेंट है उसमें आपको साइन का फ़र्क दिखेगा। यानी अगर यहाँ पे नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव होगा। अगर समझो ऊपर के कॉर्नर में सारे नेगेटिव एलिमेंट्स है, नीचे पॉजिटिव होगा, या फिर जो भी होगा उसका ऑपोजिट साइन का एलिमेंट ऊपर वाले बाजू में। ऐसा ज़रूरी नहीं कि तीनों एलिमेंट एक जैसे साइन के होंगे। ओके, तो ये था हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं टाइप। एक्चुअली टाइप नहीं है, ये एक टाइप का ऑपरेशन है, लेकिन इसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स में भी गिना जाता है। वो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आपने शायद डिटर्मिनेंट देखा होगा पहले भी। एक डिटर्मिनेंट है जिसमें एलिमेंट 4 2 3 2 ये फिल किए हुए हैं। अब इसमें हमें क्या करना है? तो डिटर्मिनेंट में हमें ये कॉर्नर के जो एलिमेंट्स है यानी उनको मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 × 4 -3 × 2, ये आया 8 -6, यानी डिटर्मिनेंट आपका आंसर आया 2। इस तरह आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। और सिंबल क्या दिया है? मॉड्यूलो में, मॉड्यूलस में आपको ये सारे एलिमेंट लिखने होते हैं। मॉड ए, ये है आपका डिटर्मिनेंट। समझो आपका डिटर्मिनेंट ज़्यादा फॉर्मेट का होगा तो उसका ज़्यादा होगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो यहाँ पे हमने लिए 3 × 3 का मैट्रिक्स, जिसको डिटर्मिनेंट में रखा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह आपको ऑपरेशन करना है। और ये आपका मॉड ए डिटर्मिनेंट है, उसमें ऊपर के जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो के एलिमेंट है, वो कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ नीचे के सेकेंड रो और थर्ड रो के एलिमेंट्स है, उसी में डायगोनल ये करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन, और वैल्यू आनी चाहिए 0। अगर वैल्यू 0 आई, इसका मतलब आपका मैट्रिक्स, आपका डिटर्मिनेंट हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे आपने किया है, देखिए 5 × 9
फिर 8 इंटू 6, जो 1 है वो 1 छुप गया है, या फिर फर्स्ट साइड में 1 है। तो उसके बाद ये ऑपरेशन के थ्रू आप देखेंगे कि आपको मिल गया 0। तो ये हो गया आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट अगर आया 0 तो मैट्रिक्स हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, इस तरह एक और मैट्रिक्स देखते हैं जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी समझो एक मैट्रिक्स ले लिया हमने, तो उसके रो एंट्रीज कॉलम एंट्रीज को ध्यान से देखिए। उसके रो एंट्रीज और कॉलम एंट्रीज को जब हम इंटरचेंज करते हैं जगह को, तो वो बन जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। समझो ये एक मैट्रिक्स है आपका फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर रो एलिमेंट दिए हुए हैं 1 4 -3 0 5 -2 0 0 8, और इसका जो ट्रांसपोज है वो कुछ इस तरह से आएगा। देखिए अब इसका जो ट्रांसपोज हम करेंगे वो इस तरह से कि a⁻t, और ये रो के जो एलिमेंट्स है वो कॉलम में आ गए, और कॉलम के जो एलिमेंट्स है वो रो में आ गए, इस तरह से। तो ये बन गया आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ओके, और यहाँ पे हमने सिंबल दिया है a⁻t, यानी a ट्रांसपोज। कभी कभी डैश करके भी दिया जाता है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे t दिया हुआ है। मोस्टली t ये पुराना फॉर्मेट है, डैश भी देते हैं। तो ये हो गया आपका सिंगुलर मैट्रिक्स इस तरह से, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स इस तरह से। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कि ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या टाइप है। तो एक और टाइप हम देखेंगे इसमें। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर ये एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक था हमारा मैट्रिक्स का एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी। तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, एंड थैंक यू सो मच। अगर आप ऐसे और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।